So hello everyone, this is me Kanika, your science teacher is back with another video of science in which we will start our video with the previous year questions of physics. ठीक है, लास्ट जो है हमने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को जो है देख लिया था, सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और पिछली 4 वीडियोस को ज़रूर देखें। सभी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं मैंने उनमें आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीरीज जो है फिजिक्स के चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड, तभी आपकी जो प्रिपरेशंस है बोर्ड के एग्जाम के लिए वो अच्छी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ जी, तो यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक नाइक्रोम की वायर है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन क्या चेंज आएगा जब फर्स्ट पार्ट ओनली लेंथ ऑफ वायर इज डबल। तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम का दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है एल, रेडियस दी हुई है आर। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ बाय एरिया के। अगर लेंथ डबल होगी यानी कि अगर आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना है अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो लेंथ भी तो डबल होगी, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस में क्या करेगा, डबल होगा, यहाँ से ट्वाइस होगा रेजिस्टेंस भी। ठीक है, तो यहाँ से ट्वाइस हो जाएगा रेजिस्टेंस भी। ओनली डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, और अगर डायमीटर को वायर के डबल करते हैं तो क्या होगा। तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ बाय एयर के एरिया के। ठीक है, तो आपको पता है एरिया आप ले सकते हो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, या फिर आप डायमीटर लिख लो सीधा यहाँ पे। तो यहाँ से डायमीटर का स्क्वायर लिख लिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको पता है कि लेंथ को क्या कर दिया है, यहाँ से डबल कर दिया यानी कि 2d स्क्वायर। तो कितना आ गया, लेंथ आ गया आपके पास 4d स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस गिवन है 10। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो आपके पास जब आप इसको उधर लेके चलोगे, ठीक है, जब आप इसको उधर लेके चलोगे तो क्या होएगा, ये आप इसको आर डैश भी लिख सकते हो 10/4। तो कितना आ जाएगा, कट ऑफ करो से, यानी कि ये कुछ आ जाएगा आपके पास, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इतना आपके पास रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। पी पार्ट बाय एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ अलॉय, वही है सेम। हाई इसकी रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसीलिए यूज किया। तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते ये। ठीक है, आगे चलते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 5 मार्क के क्वेश्चन में, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बतानी क्या होती है, फैक्टर बताना है, किस पे डिपेंड करता है, और वायर को कैसे इफेक्ट करती है, लेंथ अगर डबल हो जाए, रेडियस अगर डबल हो जाए। तो देखो सेम ही है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के रास्ते में रुकावट। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और अगर बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट द करंट इन द कंडक्टर 1, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पीयर का हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, टेम्परेचर तो वैसे दूसरा फैक्टर मैंने पीछे डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये इसमें इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो यहाँ से लेंथ इज डबल रेजिस्टेंस बिकम, अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा।
और अगर रेडियस क्या होगी, डबल होगी एरिया से, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस के, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, why is the series arrangement not used in domestic circuits? सीरीज की अरेंजमेंट में डोमेस्टिक जो सर्किट्स हैं उसमें क्यों नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में काम नहीं करती इतनी, और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, और जो डिवाइस है वो काम नहीं करती, इसलिए सीरीज कम्बिनेशन को क्या करा जाता है, सेम रखा जाता है। और वेयर आर डिफरेंट डिवाइस आर रिक्वायर डिफरेंट करंट, और हर एक डिवाइस में करंट आपको पता है अलग अलग चाहिए होता है। बी पार्ट, टंगस्टन क्यों जो है यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप्स, मैंने पीछे बताया आपको, लिखना सेम आंसर ही है। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये एलओए से क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल से, ये भी मैंने पढ़ लिया, देखो 2 बार रिपीट हो चुका है आपके सामने, बताया आप पीछे आपको। डी, कॉपर एल्यूमिनियम वाला भी बताया है, क्यों जो है ये एम्प्लॉयड होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, क्यों यूज होती है। पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर की क्यों बनी होती है। ठीक है। ई पार्ट, वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वेल द हीटिंग एलिमेंट डज? तो कोड जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, लो रेजिस्टिविटी होती है, वेयरएज हीटिंग एलिमेंट्स जो है वो एलओए से बने होते हैं, उनका रेजिस्टिविटी हाई होती है और वो ज़्यादा हीट को रिड्यूस करते हैं। तो देखो रिपीट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे, मेनली न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसमें रेजिस्टेंस पर, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सर्किट बनाना आ जाता है, सर्किट को सॉल्व करना आ जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो भी आ जाता है। उस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उस पर भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक मैं जो है ऐड कर दूंगी, लिंक पर क्लिक कर देना और सभी वीडियोस को, सभी क्वेश्चन वाली वीडियोस को देखना। ठीक है, तो सभी ये क्वेश्चन जो है आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको उधर लेके चलोगे तो क्या होएगा, ये आप इसको आर डैश भी लिख सकते हो, 10/4, तो कितना आ जाएगा, कट आउट करो से, यानी कि ये कुछ आ जाएगा आपके पास, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इतना आपके पास रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला का यूज़ करके। पी पार्ट, बाय एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ अलॉय, वही है सेम, हाई इसकी रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसीलिए यूज़ किया, तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होते ये। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 5 मार्क के क्वेश्चन में, वट इज मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बताने क्या होती है, फैक्टर बताना है, किस पे डिपेंड करता है, और वायर को कैसे इफेक्ट करती है, लेंथ अगर डबल हो जाए, रेडियस अगर डबल हो जाए, तो देखो सेम ही है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के रास्ते में रुकावट, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और अगर बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट द करंट इन द कंडक्टर 1, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पीयर का हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, टेम्परेचर तो वैसे दूसरा फैक्टर मैंने पीछे डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये इसमें इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो देखो यहाँ से लेंथ इज डबल, रेजिस्टेंस बिकम, अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर रेडियस क्या होगी, डबल होगी एरिया से, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस के, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, why is the series arrangement not used in domestic circuits? सीरीज की अरेंजमेंट में डोमेस्टिक जो सर्किट्स हैं उसमें क्यों नहीं यूज़ किया जाता? क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में काम नहीं करती इतनी, और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, और जो डिवाइस है वो काम नहीं करती, इसलिए सीरीज कम्बिनेशन को क्या करा जाता है, सेम रखा जाता है। और वेयर आर डिफरेंट डिवाइस आर रिक्वायर डिफरेंट करंट, और हर एक डिवाइस में करंट आपको पता है अलग अलग चाहिए होता है। बी पार्ट, टंगस्टन क्यों जो है यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप्स, मैंने पीछे बताया आपको, लिखना सेम आंसर ही है। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये एलओए से क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल से, ये भी मैंने पढ़ लिया, देखो 2 बार रिपीट हो चुका है आपके सामने, बताया आप पीछे आपको। डी, कॉपर एल्यूमिनियम वाला भी बताया है,
क्यों जो है ये एम्प्लॉयड होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, क्यों यूज होती है। पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर ही क्यों बनी होती है। ठीक है। ई पार्ट, वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वेल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो कोड्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, लो रेजिस्टिविटी होती है। हीटिंग वेयर एज हीटिंग एलिमेंट्स जो है वो एलॉय से बने होते हैं, उनका रेजिस्टिविटी हाई होती है और वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो रिपीट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे, मेनली न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसमें रेजिस्टेंस पर, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सर्किट बनाना आ जाता है, सर्किट को सॉल्व करना आ जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हैं, रेजिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, तो वो भी आ जाता है। उस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उस पर भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक मैं जो है ऐड कर दूंगी, लिंक पर क्लिक कर देना और सभी वीडियोस को, सभी क्वेश्चन वाली वीडियोस को देखना। ठीक है, तो सभी ये क्वेश्चन जो है आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट कर कर जरूर बताना। कोई डाउट रहेगा, डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। कुछ पूछना है बेझिझक होकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आज वाली पीपीटी मैं ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप, जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके पास ऐड है। फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।